हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज हम टू द पॉइंट प्रोग्राम के माध्यम से एक नई करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। तो भारत दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग नेटवर्क वाला देश बन चुका है। कौन सा बना चुका है? दूसरा दूसरा बन चुका है भारत सबसे बड़ा राजमार्ग नेटवर्क वाला देश। चर्चा में क्यों है? राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है, राष्ट्रीय मार्ग से संबंधित पहले की बात करेंगे और यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि दूसरा बन चुका है तो पहला कौन सा है। यहाँ पे हम पूरी बात करने वाले हैं टू द पॉइंट प्रोग्राम के माध्यम से, जो कि हमारी पीटी प्लस मेंस, यहाँ पे दोनों को हम कवर करते हैं, जिससे कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीटी के हिसाब से आपको की फैक्ट मिलेंगे, मेंस के हिसाब से वो डिस्क्रिप्शन में डिटेल से बात करेंगे, जिससे कि आपकी मेंस के लिए आप फैक्ट उसमें डाल सकें। आप जो भी आप उसमें की पॉइंट होंगे आप उसमें डाल सकेंगे, जिससे कि आपके मेंस के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे लाभदायक होने वाले। तो बात करने के पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबा लीजिए, आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता है। सबसे पहले बात करेंगे हम चर्चा में क्यों है। चर्चा में बात करें तो भारत का राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क 1.45 लाख किलोमीटर है। कितना है? 1.45 लाख किलोमीटर। ठीक है, ये लाख किलोमीटर है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। मतलब कि यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका पहला है, तो फिर उसके बाद भारत दूसरा नंबर पे आ जाता है। पिछले 9 वर्षों में इसमें 59% की वृद्धि हुई है। कितना? 59% की वृद्धि हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक लगातार एक दशक में कितना वृद्धि हुई है, तो आप बता सकते हैं 59% की वृद्धि यहाँ पे भारत में हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत इस समय दूसरा बन चुका है संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद। तो अब बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग उम्मीद है कि वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क देश में सभी वस्तुएं हमारे यहाँ से परिवहन की जाती हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा, तो 64.5% परिवहन करती हैं। कितना? 64.5% इनका परिवहन होता है बस सभी वस्तुओं का। किससे? राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से। भारत की कुल यात्री यातायात में 90% योगदान आवागमन जो कि होता है राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के द्वारा ही यहाँ पे संपन्न होता है। तो आप बता सकते हैं, आप मेंस में आप इसको डाल सकते हैं कि सभी वस्तुओं का 64.5% परिवहन करता है राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा। वहीं अगर यात्रियों की बात की जाए तो 90% तक आगमन राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क के द्वारा यहाँ पे संपन्न होता है। नेक्स्ट बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो 4 लेन वाला राष्ट्रीय राजमार्ग। कैसी? राष्ट्रीय राजमार्ग बोले तो नेशनल हाईवे यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नेशनल हाईवे भी बोलते हैं तो आप लोग समझ जाएंगे हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहे हैं। तो 4 लेन वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क बात करें 2013-14 के 18,371 किलोमीटर से बढ़कर वर्तमान में कितना हो गया है? 44,654। कितना हो चुका है? 44,654 किलोमीटर हो चुका है, जो कि 2013-14 में 18,371 था। आप देख सकते हैं कितना लगातार बढ़ रहा है। तभी तो हुआ है ना दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा, है ना। उसके पहले कौन सा है? यूएसए। यहाँ पे बात करें फास्टैग के उपयोग से टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा जो समय लगता है उसमें 47 सेकेंड, जो 47 है सेकेंड का तक का कम हो गया है समय। उसमें मदद मिली है समय को कम करने में 40 सेकेंड समय में, जैसे 2047 तक पूरी तरह से समाप्त करने की परिकल्पना की गई है। कैसी की गई है? अभी क्या होता है, फास्टैग में प्रतीक्षा समय 47 सेकेंड का समय लगता है, उससे भी कम समय लगता है, लेकिन 2047 तक, कितना? 2047 तक इसे पूरी तरह से समाप्त करने की यहाँ पे कल्पना की गई है, परिकल्पना की गई है, जिससे कि इसको भी समाप्त की जाए और आवागमन को सबसे ज्यादा सुपरफास्ट बनाया जा सके। अब यहाँ बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित पहले की, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप मेंस में डाल सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग से पहले से। अब ये नंबर जो आ रहे हैं ना, जैसे 18,000 से 44,000 हो गया है, 44,454 हो गया है, 64 हो गया है, तो ये आपके पीटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं आपके मेंस के लिए आप क्या होगा कि आप इसमें कूट के तौर पर वहां पे डाल सकते हैं। अब डेटा को डालेंगे तो आपका जो आंसर होगा बहुत ज्यादा आकर्षण उस पर प्रभाव छोड़ेगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधी पहलों की बात अगर यहाँ पे की जाए तो भारतमाला परियोजना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अपने आप में बहुत ज्यादा बार पूछी भी जाती है। भारतमाला परियोजना में सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी विकसित करने और गैर प्रमुख बंदरगाहों के लिए सड़क कनेक्टिविटी सहित तटीय सड़कों के विकास की दृष्टि से लगभग 26,000 किलोमीटर लंबाई के आर्थिक गलियारे के विकास की यहाँ पे परिकल्पना की गई है। कितना की गई है? 26,000, जो कि
कैसी बात है, यहाँ पे बंदरगाह को जोड़ा जाएगा, जो गैर प्रमुख बंदरगाह उनको भी कनेक्टिविटी की जाएगी, जो तटीय सड़क विकास है उनको भी जोड़ा जाएगा। तो टोटल जो लंबाई होगी 26,000 किलोमीटर यहाँ पे बढ़ेगी, जो कि आर्थिक विकास के लिए बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें मेंस के तौर पे फूड में डाल सकते हैं कि ये आर्थिक विकास में, इकोनॉमिकली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट अगर पहलों की बात करें तो वित्त वर्ष 2019 से 25 के लिए कितना, यहाँ बात की जा रही है अब 2019 से 2025 के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP की बात की जा रही है। NIP नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का उद्देश्य नागरिकों को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करना है और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार भी लाना है, क्वालिटी में सुधार लाना है। इसमें क्वालिटी में सुधार लाना है, ये बहुत ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वित्त वर्ष 2019-25 में सड़क क्षेत्र में 18% कितना 18% पूंजी व्यय होने की भी संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं NIP को उद्देश्य ही है कि गुणवत्ता में सुधार करेंगे, बुनियादी जो ढांचा होगा उसमें सुधार करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करेंगे। वहीं 2019-25 में देखा जाए तो सड़क क्षेत्र में जो रोड सेक्टर की बात की जाए तो 18% यहाँ पे पूंजी की व्यय करने की यहाँ पे वो भी बात की जा रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग चैनल को देख रहे होंगे तो उम्मीद है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक भी कर रहे होंगे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आप लोगों को बताने में मुझे अच्छा लगेगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पहलों के तहत बात करें तो राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन MP, कौन सी, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन NNP कार्यक्रम का रणनीतिक उद्देश्य की बात की जाए तो संस्थागत और दीर्घकालिक, कौन सी, संस्थागत और दीर्घकालिक पूंजी का उपयोग करके ब्राउन फील्ड सार्वजनिक क्षेत्र, कैसी है, ब्राउन फील्ड, आप लोगों ने इकोनॉमी पढ़ी होगी, ब्राउन फील्ड सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों में निवेश मूल्य को बढ़ाना है, जिसे बाद में सार्वजनिक निवेश के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप देख सकते हो ब्राउन फील्ड को यहाँ पे बढ़ावा देने की बात की जा रही है, साथ में फिर बाद में पब्लिक सेक्टर में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट बात करें तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि NPCI, कौन सा, NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन NETC विकसित किया है। किसने किया है, NPCI ने विकसित किया है NETC को। किस लिए विकसित किया है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन के लिए विकसित किया है, जो कि निपटान विवाद प्रबंधन के, कैसा है, निपटान विवाद प्रबंधन के लिए क्लियरिंग हाउस सेवाओं, कैसा, क्लियरिंग हाउस सेवाओं सहित एक इंटर ऑपरेबल राष्ट्रव्यापी टोल भुगतान ढांचा प्रदान करेगा। कैसा करेगा, इंटर ऑपरेबल करेगा, राष्ट्रव्यापी, मतलब कि पूरे भारत में NPCI के द्वारा NETC का विकास किया जाएगा और ये भुगतान जो भी होगा एक ही क्लियरिंग हाउस के माध्यम से सेवा यहाँ पे दी जाएगी। तो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रोल NPCI का भी तो बढ़ जाता है अपने आप में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पहल की बात करें तो राजमार्ग में सार्वजनिक निजी भागीदारी, मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP, ये बहुत ज्यादा अपने आप में मॉडल इंपोर्टेंट है। PPP कैसा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को सड़क क्षेत्र में 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, मतलब कि FDI के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। कितना, 100%, याद रखिएगा 100%। अगर एग्जाम में आए तो आप बता सकते हैं, आप पे मेंस के क्वेश्चन में फूड आंसर में डाल सकते हैं कि प्राइवेट में PPP को 100% FDI के माध्यम से निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा और परियोजनाओं को व्यवहार बनाने के लिए परियोजना लागत का 40% तक सब्सिडी प्रावधान भी किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 40% सब्सिडी प्रावधान भी बात की गई है। वहीं लगातार 100% कर छूट परियोजना के चालू होने के 20 वर्षों तक रहेगा। तो आप देख सकते हैं 40% सब्सिडी मिलेगी, FDI को 100% यहाँ पे बढ़ावा दी जा रहा है, व्यवहार बनाया जा रहा है, परियोजना लागत 40% सब्सिडी मिलेगी, वहीं 100% कर छूट परियोजना के 20 वर्षों तक यहाँ पे दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें, देख सकते हैं आप कितना इंपोर्टेंट ये राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधित पहल है, अपने आप बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ना। तो नेक्स्ट बात करेंगे और हमारी ये लास्ट बात होने वाली है। उम्मीद है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबा लीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी बहुत सारी सीरीज चल रही है, आप वो भी देख रहे होंगे मुझे उम्मीद है, और आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे बहुत सारी लिंक है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको किस चीज की पढ़ना है। ठीक है, वहीं बात करें PM गति शक्ति की, ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। PM गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान, बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं, एकीकृत योजनाओं, समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। कैसा किया गया, डिजिटल, PM गति शक्ति, याद रखिएगा ये PM गति शक्ति है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या क्या जोड़ा जाएगा, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय
राष्ट्रीय मास्टर प्लान जोड़ा जाएगा, बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं को एकीकृत किया जाएगा, इंटीग्रेटेड किया जाएगा, ठीक है। वहीं रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों के इसमें वो भी जोड़ा गया। तो रेलवे के लिए जैसे कि आप रेलवे को इसमें जोड़ा जाएगा, रेल मंत्रालय को, रोडवेज जो बसें चलती हैं उसको भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी को एक साथ लॉन्च करके इंटीग्रेटेड करके पीएम गति शक्ति में लॉन्च किया जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये पूरी वीडियो मुझे मेरी पसंद आ रही होगी, ठीक है। एक नई वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। वीडियो बनाकर बहुत बहुत धन्यवाद।